टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह अपने पति गोलू और बेटी लाडो के साथ रहती थी। गोलू चिड़ा एक मेहनती मजदूर था। वह बहुत मेहनत करके लोगों के घरों में मजदूरी करता था। एक दिन लाडो चिड़िया गोलू से कहती है, पापा पापा मुझे नए कपड़े चाहिए। मेरे सारे कपड़े फटे पुराने हैं। मैं कब तक ऐसे ही कपड़े पहनती रहूंगी। गोलू चिड़ा उदास होकर कहता है, बेटा तुम्हें पता नहीं मैं कितना गरीब हूँ। हम लोगों का तो यह भी नहीं पता कि कल रोटी मिले या ना मिले। कपड़े तो दूर की बात है, तुझे कैसे ले दूं मैं कपड़े। पापा हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? बेटा चाहे हम गरीब हैं पर हम ईमानदारी का खाते हैं। हम बेईमान नहीं हैं। किसी न किसी दिन भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हाँ बेटा, जब हम अमीर होंगे तो मैं तेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आऊंगी। तभी टूनी अपनी सहेली के घर जाती है और कहती है, अरे टूनी, तुझे तो बहुत समय बाद देखा है। अरे तू तो अभी भी गरीब की गरीब है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम गरीब लोग कैसे रह लेते हो। मुझे तो गरीबी देखी नहीं जाती। मैं तो कल ही नई गाड़ी खरीद कर आई हूँ। तुम्हें पता है ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है। क्या 10 लाख की? इतनी महंगी गाड़ी? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हें तो पता ही है मेरे पति की सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में वह रिश्वत लेकर बहुत पैसे छापते हैं। तू कहे तो मैं अपने पति से कहकर तुम्हारे पति को भी एक नौकरी दिलवा सकती हूँ। नहीं सोनिया, तू रहने दे। मेरे पति मेहनत और ईमानदारी से जितने भी पैसे कमाते हैं वे हमारे हक के पैसे हैं। हमें रिश्वत लेने वाली नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। पर मैं वैसे बता दूं तुझे, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता। रिश्वत लेनी ही पड़ती है, तभी हम अमीर हो पाते हैं। नहीं सोनिया, भगवान मेहनत करने वालों को भी बहुत पैसे देते हैं। अभी हम गरीब हैं पर एक ना एक दिन हम अमीर जरूर बनेंगे। ये तो सब कहने की बातें हैं। ऐसे कोई अमीर नहीं बनता। तू आज भी गरीब है और आगे भी गरीब ही रहेगी। ऐसा कहकर टूनी अपने घर वापस आ जाती है। तभी टूनी की बेटी लाडो कहती है, माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेटा घर में राशन खत्म हो गया है क्योंकि कुछ समय से तुम्हारे पापा को कुछ काम नहीं मिला। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। क्या हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? मैंने तो कल भी कुछ नहीं खाया था। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं? हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो जाता है। भूखा सोने की वजह से लाडो की आंखों में आंसू थे। ऐसे ही समय बीत जाता है। इस बार भगवान ने लाडो और टूनी की बात सुन ली थी। गोलू को एक बड़े जमींदार के घर काम मिला था और गोलू बहुत मेहनत करके अपना काम पूरा करता है। वाह गोलू, तुमने कितना अच्छा काम किया। तुमने मेहनत करके ये साबित कर दिया कि तुम अमीर होने के असली हकदार हो। मैंने तुम्हें ये पैसा दिया है। इस पैसे से तुम अमीर हो जाओगे और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मुझे काम दिया और अमीर बनाया।